वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल था कि मुँह ज़ेर नाफ मूंढने के हवाले से कि इसके मुतालिक शरीयत क्या हुक्म देती है। तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसके लिए अरसा कितना है, और दूसरा ये है कि इसकी हदबंदी क्या है। अरसे के हवाले से मुस्तहब तो ये है कि हफ्ते में एक मरतबा मुँह ज़ेर नाफ मूंढ लिए जाएं या बगलों के बाल उतार लिए जाएं, ठीक है। और उसके लिए बेहतरीन दिन जो है वो है जुमे वाला दिन। बाकी 15 दिन बाद भी जायज़ है। लिमिट जो मुकर्रर की गई है वो 40 दिन है। 40 दिन से लेट नहीं कर सकते आप, कि फिर आप गुनाहगार होंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी हदबंदी क्या है। तो जो फुकहा ने लिखा है वो ये है कि नाफ के नीचे से शुरू करें। बाहर शरीयत में लिखा है नाफ के नीचे से शुरू करे, और नाफ के नीचे सारा, और शर्मगाह के दाएं बाएं ऊपर नीचे रानों के ऊपर से भी बाल उतार लिए जाएं। और इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि पखाने के मकाम से भी आसपास से बाल उतार लिए जाएं ताकि गंदगी लगने का अंदेशा ना रहे। अच्छा, इस हवाले से एक मुझे किसी ने सेंड किया था कि जी जो हदीस पाक में है वो आना के मुतल्लिक है। आना उस हड्डी को कहते हैं जो पेट के नीचे शर्मगाह के ऊपर वाली साइड पे सख्त हड्डी होती है। उस हड्डी के ऊपर जो बाल उगते हैं सिर्फ वो उतारने का होगा। अच्छा, अगर कोई बंदा ये समझता है कि ज़रूरी ये हैं और सिर्फ उतने ही उतारता है तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि अब इससे ज़ायद उतारने नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। क्योंकि अगर ऐसी जगह बंदा मौजूद है कि जहाँ पानी की किल्लत होती है, पानी में कमी वाक़ई होती है, उमूमन ऐसी जगह होती हैं जिस तरह ग्लेशियर वगैरह, सख्त सर्दी में जहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ पानी की कमी होती है, और गुस्ल अगर करना पड़े तो गुस्ल की सूरत में पानी जिस्म के हर हर जगह तक पहुँचाना, यानी बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसों के लिए फुकहा ने लिखा है कि वो बाल अपने तरशवा लिया करें। जिनके बाल घने हों वो तरशवा लें, या जहाँ सर्दी की शिद्दत है और पानी की किल्लत है वहाँ भी अगर बाल जिस्म के बंदा उतार लेता है दीगर जगहों से भी, मिसाल के तौर पे पिंडलियों के अलावा या हाथों के अलावा, कि औरतों से मुशाबहत पैदा ना हो, तो उतारने में, बाकी जिस्म के बाल उतारने में भी कोई हर्ज नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उतार लेते थे। लेकिन ये ना हो कि बुरू भी उतारे और दाढ़ी माज़ल्ला, इसके हटके जिस्म के बालों की बात हो रही है। तो बाल जितने ज़्यादा उतर आएंगे वो गुनाह में शामिल नहीं होंगे। तो अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया आना का, अब कोई इससे ये समझने लगा है कि बस जी उसी हड्डी के बाल उतार रहे हैं, हड्डी के ऊपर जो आते हैं इसके अलावा नहीं उतार सकते, मना है, जायज़ नहीं है, तो उसकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम मुँह ज़ेर नाफ बोलते हैं। अब ज़ेर नाफ का मतलब ये नहीं बोलते कि नाफ के बिल्कुल जो नीचे हैं सिर्फ वो उतार सकते हैं, बाकी नहीं उतार सकते। ये एक इशारा करना होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी की तरफ इशारा किया है। बाकी इससे मुराद कौन कौन से बाल हैं, एहतलाम की सूरत में मतलब मनी जहाँ लग सकती है या गंदगी जहाँ लग सकती है, ठीक है, तो वो बाल उतार लेने ये मुनासिब है। यही फुक़हाए किराम ने लिखा है। अब ये उतारे क्यों जाते हैं बाल, तो एक तो यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फ़ितरत में से हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है कि ये अम्बियाए साबिकीन की सुन्नत भी यही है और फ़ितरत में से है, यानी नेचर में ये चीज़ शामिल है कि ये बाल उतार लिए जाएंगे। औरत को यूँ इसलिए उतारा जाता है कि मर्द, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जो बात मफ़हूम है वो ये है कि औरत बाल इसलिए उतार ले कि मर्द को नफ़रत पैदा ना हो, ठीक है। तो इसका तिब्बी फ़वाइद भी होते हैं, मर्दाना क़ुव्वत के लिए और अट्रैक्शन के लिए भी होता है। तो जहाँ तिब्बी फ़वाइद हैं वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इरादा अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका फ़ायदा होगा, सवाब भी मिलेगा। अच्छा, अब इसमें यह है कि बेहतर यह है कि औरत जो है वो पाउडर वगैरह या क्रीम वगैरह यूज़ करे और मर्द जो है वो लोहा इस्तेमाल करे, ठीक है। अगर इसके अपोजिट होता है, मर्द लोहा इस्तेमाल करते हैं, पाउडर वगैरह इस्तेमाल करता है या क्रीम वगैरह इस्तेमाल करता है तो जायज़ है, और औरत अगर लोहा इस्तेमाल करती तो उसके लिए भी जायज़ है। लेकिन फ़िलहाल फ़ी ज़माना मतलब और जिद्दत आ गई है, मर्द और औरत के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्रीमें आ चुकी हैं। तो अगर मर्द कोई क्रीम इस्तेमाल करता है तो इसके लिए
कोई ममानत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी पाउडर वगैरह इस्तेमाल करना साबित है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।